हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ईसीआर एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और इस वीडियो में हम आपको कुछ एडिशनल चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। इस वजह से वीडियो को स्टार्ट से इन तक जरूर देखिएगा। ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट किसी भी देश की एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो उस देश के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए विशेष पहचान और नागरिकता परिचय कराती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है ईसीआर पासपोर्ट। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट है ईसीआर कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में आपका पासपोर्ट आता है तो आप इंडिया से बाहर जाने पर इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेना होगा। दोस्तों, लगभग 17 ऐसे देश हैं कि अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट बना हुआ है तो उन देश में आप नहीं जा सकते हैं, बट आपको उन देश में जाना ही है तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेना होता है, तभी आप उन देश में जा सकते हैं, वो भी जॉब के पर्पज से। बट अगर आप घूमने टहलने के पर्पज से जा रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप नौकरी करने के पर्पज से इन लगभग 17 देशों में जाएंगे तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेना होगा अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट बना होगा। वो 17 देश हैं: सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, लीबिया, सीरिया, यमन, मलेशिया, इराक, जॉर्डन, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और भी 5-6 एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं। आखिरकार बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी का बना हुआ है या फिर नॉन ईसीआर कैटेगरी का बना हुआ है। सीधी सी बात है, जो ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बना होता है उसमें एक स्टाम्प लगा होता है और उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर उसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका जो पासपोर्ट है ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है। ईसीआर का फुल फॉर्म ही होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर ईसीआर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बना हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट क्या होता है। अगर आप क्लास 10th या फिर हायर एजुकेशन क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो पासपोर्ट होता है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट होता है। आप किसी भी कंट्री में बिना किसी इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लिए हुए जा सकते हैं। घूमने के पर्पज से, टहलने के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, किसी भी पर्पज से आप अदर कंट्री में एकदम फ्रैंकली जा सकते हो। उसमें किसी भी ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अरे भैया रुको कहाँ जा रहे हो, और एडिशनल चीज़ों के बारे में भी जान लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट को बनवाने में कितने रुपए का खर्चा आता है। देखो, सबसे पहले उसका एक प्रोसेस होता है। जब आप ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें 1500 रुपए की फीस लगती है, गवर्नमेंट जो फीस होती है। इसके बाद 100 से 200 रुपए जो आपका साइबर कैफे वाला वो होता है वो ले लेता है। इसके बाद आपकी एक डेट स्लॉट बुक की जाती है। आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है। वेरीफाई कराने के बाद आपके थाने में अर्थात पुलिस स्टेशन में आपका पासपोर्ट के लिए आपको बुलाते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद बाई पोस्ट आपका पासपोर्ट जो होता है वो 1 हफ्ते से लेके 2 महीने के बीच में आपके एड्रेस में आ जाता है। दोस्तों, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। टेली, इंस्टा, फेसबुक में हमें फॉलो कर लेना मेरे भाई। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।